स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से इसका कॉन्सेप्ट और इसके हमने 3 केसों के ऊपर बात करी है। अब हम इसके फाइनल केस और फोर्थ यानी इसका जो केस 4 है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये जो 4 केस है वो उसमें क्या हम देखेंगे, जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, एक तो रिपीटेड होगा और क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा, यानी वो रिड्यूस नहीं हो सकता, सही है। यानी हमारे और क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है, यानी लीनियर नहीं है। अब ये क्या है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। अब ये और हमारे पास क्या है, इरिड्यूसिबल है, सही है। और क्या होगा, रिपीट करेगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास सिर्फ ये लिखा हुआ होता है एक्स स्क्वायर और इधर लिखा हुआ होता है एक्स स्क्वायर -1 और इधर क्या होता है होल पावर 2। होल पावर 2 का क्या मतलब है, पावर का ये मतलब है कि इसको हम 2 दफा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1, है ना। तो ये हमारे पास रिपीटेशन आ रही है, ठीक है। तो ये बात तो रिपीटेशन की तो सही है। अब अगर हम इधर देखें कि ये रिड्यूसिबल है या नहीं, तो ये रिड्यूसिबल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो इसको इसका 1 की पावर 1 लिखेंगे तो एक्स प्लस 1, सही है, x -1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी ये हमारे पास पावर खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा x प्लस 1, ठीक है। तो ये और रिड्यूस हो गया, यानी एक हमारे पास क्या बन गया, ये लीनियर फैक्टर बन जाएगा। तो इधर अगर इसमें हम देखें, ये हमारे पास 2 टाइम्स तो लिखा हुआ, मगर ये 2 टाइम्स भी लिखा हुआ है और क्या है, रिड्यूस भी नहीं कर सकते इसको हम, ठीक है। तो और याद रहा है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, ठीक है। तो अगर इसकी हम पावर देखें, ये 2 है और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये एक हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मगर ये इसके ऊपर होल पावर है, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होकर 2 पावर एज इट इज और फार्मूले की जो ये पावर लगी हुई इसकी पावर अलग, तो हमारे पास ये x पावर 4 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास हम कह सकते हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, अच्छा याद रहे इसके साथ हो सकता है हमारे पास एक और कोई फैक्टर हो, ठीक है। हमारे पास जैसे एक और फैक्टर इजाफी तौर पे मैं लगा लूं ताकि आपको बस बात समझ में आ जाए, यानी x -1 x आ जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक कौन सा नंबर होगा जिसके नीचे हमारे पास एक लीनियर फैक्टर आ जाए, जो कि हम बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी 1 - x आ जाए, ठीक है। अब हमारी जो कहानी शुरू होगी वो यहाँ से होगी, यानी ये वाला जो फैक्टर होगा। तो इसको हमें किस तरह से लिखना है, इसको हमें लिखना है bx, जो कि मैंने पहले बताया था, और c, ठीक है। और उसके नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास एज इट इज ये वाला फैक्टर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। अब बिल्कुल जो हमने दूसरा लेक्चर पढ़ा था केस 2 के अंदर, जैसे हम उसकी क्या कर रहे थे, n पावर तक जाते थे, उसके अंदर भी यही होगा। यानी अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा, जैसे इधर b, इधर तो ये वाला a जो कोफिशिएंट है, एक a नंबर है वो इसके लिए आ गया, b नंबर x का जो कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट इसके लिए आ गया। तो इधर मैं कर लेता हूँ, c के बाद क्या आता है, d आता है, तो d ले लूँ, dx, और क्या ले लूँ मैं इधर, e ले लूँ, सही है। तो अब इसकी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2, सही है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये 3 होती तो और एक्सटेंड और कर देते, सही। अब ये डी ई आपकी मर्जी, जरूरी नहीं है प्रॉपर लो, आपकी मर्जी। इधर आप ले लेते, जैसे 3 होता तो आप लेते जेड, इधर ले लेते वाई, इधर एक शेप बन जाती, इस वजह से मैं ले रहा था। तो आप वाई लेते, वाई एक्स प्लस जेड ले लेते, और इसकी क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3। तो बस ये ए बी सी इस तरह से मैं एक तरतीब से लेना चाह रहा हूँ, बाकी कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी नंबर ले लो। अब हमें असल मकसद ये है कि ये नंबर निकालने हैं, वो नंबर क्या है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला फैक्टर नहीं होता तो आप सिंपल क्या करते, इसको हटा देते और यहीं से शुरू कर लेते, सही है ना। अब आप बोले यार ये बी है, तो आप जरूरी नहीं है आप इसको ए रख लेते, इसको ए रख लेते, इसको बी रख लेते, इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, ये नंबर है कोई, ठीक है। अभी एक फैक्टर आ गया तो इसके लिए भी हमने एक पार्शियल फ्रैक्शन रख ली, सही है। अब इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, तो इस वाली चीज को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली पूरी की पूरी चीज इधर जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगी, तो ए के साथ हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 और प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो हमारे पास ये इसकी जो एक पावर है, इसकी एक पावर से कैंसिल होगी, है ना। जब ये दोनों टर्म्स इधर आएंगी तो हमारे पास इसकी जो एक पावर है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स, सही है। और हमारे पास प्लस डी आ गया इधर, और एक्स प्लस ई, सही है। इधर मैंने एक वो बना लिया, और इधर हमारे पास
फैक्टर, जब ये वाले फैक्टर, ये देखिए राइट साइड पे जाके तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, जब इससे इधर आके जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पूरी की पूरी इससे कैंसिल आउट होगी, तो इधर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा। ये मैंने किस तरह से किया आप खुद से देख लीजिए, सही है ना। अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वही टेक्निक के हम पहले जीरो मेथड अप्लाई करेंगे। जीरो मेथड क्या है कि हम किसी एक को जीरो बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए किसको जीरो बनाए, तो इसके अंदर देखिए इसको अगर मैं जीरो बनाता हूं तो ये वाली तो जीरो होगी, तो ऑटोमेटिकली ये वाली, ये जो बी आ रहा है ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, सही है ना, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी आ रहा है, तो ये जीरो होगी तो ये भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जब मैं इसको जीरो बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो बारी बारी हम एक को जीरो बनाएंगे, तो फिर हम ए और सी की जो इधर वैल्यूज आ रही है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना, इस यहाँ की। फिर इसके अंदर हम जो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड होता है वो भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ना, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की क्या वैल्यू रखें, 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक वो आ जाएगी, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स, इधर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी, सही है ना, बी के और बी के साथ जो एक्स आएगा वो बी होगा, सही है। और इधर क्या हो जाएगा, प्लस सी, ठीक है। और हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सही है ना, एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है, इधर जब 1 और माइनस 1 करेंगे तो ये 0 और ये भी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ये ही बचेगी, ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। आप खुद से भी देखो तो ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ए की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास 1 इज इक्वल टू ए, इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1/4 आ गया, सही है। तो ए इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 आएगा ए की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब ए को 0 बनाना है। अब ए को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सही है। और एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे और इधर भी हम क्या करेंगे, -1 का रूट करेंगे, तो आपको पता है -1 का रूट क्या होता है, आयोटा आ जाता है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर पे चले जाएंगे हम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिससे हमारे पास ये फैक्टर 0 हो। क्यों, क्योंकि अगर x की मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा वो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो भी मैं वैल्यू रखूंगा इसके हमारे पास निगेटिव में आएगी नहीं, वो स्क्वायर होके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो हमारे पास ये फैक्टर 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, सही है। तो अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, तो अब मैं क्या करता हूं कि ये जो हमारे पास जो ए वाली जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड पर ले जाता हूं, बाकी इन सबको यहीं छोड़ता हूं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है, और 1 माइनस एक्स, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस डी एक्स प्लस ई, सही है। ये चीज़ हमारे पास आ गई और हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए अगर मैं यहाँ से आपको ठीक से करके समझाऊं कि हमारे पास ये x माइनस 1 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस क्या था x था, तो माइनस एक्स प्लस 1 में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एक्स। अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ माइनस एक्स प्लस 1 में, इसलिए कर रहा हूँ, तो देखिए अब मैं आपको एक ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इधर से दोबारा से मैं क्या करता हूँ 1/4 और इधर हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या आ गया 2, ठीक है। और इधर क्या आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप अब देखें, अगर इस चीज़ को मैं पूरी की पूरी कॉपी कर लूँ और यहाँ पर लेके आ जाऊँ और इसका साथ में कलर भी चेंज कर लूँ, सही है। तो अब देखिए, अब इसको
क्या करेंगे, देखिए जब इसको स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट हमारे पास एक आइडेंटिटी इक्वेशन है ये। तो उस आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, आपको मैं तक नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल से उसके अंदर बताया, पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो फिर ये आपका देखना फजूल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइनस 1/4, ठीक है, और टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स पावर, इसका होल स्क्वायर है ना, और इसका एक पावर और ये आ जाएगी, तो हमारे पास एक्स पावर 4 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2, एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक है हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अभी किस तरह से आया, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये चीज़ आएगी, और ये माइनस इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -/4 हो जाएगा, ये भी हमारे पास ये 4 हो जाएगा माइनस में, और ये हमारे पास 4, और 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास ये सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और ये सारी की सारी किस में हो जाएंगे, सिर्फ माइनस में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज क्या आएगी, माइनस में आएगी, बल्कि मैं लिख देता हूँ, हमारे पास हो जाएगी x माइनस एक्स पावर 4/4, सही है, और बल्कि मैं इसको 1/4 ही लिखता हूँ, 1/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस 1/4, ठीक है, प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना, यानी इसके ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x यानी एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और साथ में हमारे पास इधर क्या है, इधर है एक्स पावर 2, ठीक है, क्लियर है। और अगर इधर हम देखें, इसको हम बाद में देखेंगे, सही है ना, और इधर हमारे पास अगर राइट साइड पर देखें तो राइट साइड पर अब हमें ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेंगी, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते फिर उसके साथ, ठीक है। अब साइड में रफ वर्क करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इन तीनों टर्मों को, ठीक है। तो हमारे पास b इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर, ठीक है, bx पावर 1 और ये bx पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा bx, ठीक है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सही है, फिर इसको बाद में लेंगे। फिर हमारे पास क्या है, c मल्टीप्लाई होगा प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्यूब इसलिए हुआ है क्योंकि इधर x थी और इधर 1 था, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है ना, इधर क्या हो जाएगा, प्लस c, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे किससे, -1x और +1 से, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी फिर इससे होगी, है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास -x टाइम्स ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ से मैं आपको दिखा लूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सही है ना, बल्कि ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, अब सही है, सही है, ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई हो गए। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी स्टूडेंट्स, हमारे पास हो जाएगी -x पावर -bx पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस bx पावर स्क्वायर, ठीक है, -cx पावर 1 और ये 3 पावर हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा -cx, सही है। फिर हमारे पास ये क्या होगा, +1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +bx3 प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है ये हमें सिर्फ देखना है। तो देखिए ये लॉन्ग थोड़ा सा मेथड हो रहा है मगर इसको समझना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि हमें जो x पावर 4 वाली जो टर्म थी उसको एक तरफ लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा -bx स्क्वायर -bx पावर 4, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है -cx पावर 3, ठीक है, ये वाली, और प्लस bx पावर 3, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या थी वैल्यूज, हमारे पास माइनस bx पावर 2 ये वाली, ठीक है, और माइनस ये प्लस cx, सही है ना, मैं इसको लिख लेता हूँ, प्लस cx पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो 1 पावर वाली हो गई, 2 और 3 पावर हो गई, 4 पावर हो गई, 2 पावर हो गई। अब हमारे पास क्या है -cx, सही है, और प्लस bx, सही है।
फिर हमारे पास क्या है, सिर्फ जो है हमारे पास है सी, सही है, सिर्फ सी बचा है हमारे पास, सही है ना। अब हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स देखिए, और इधर क्या लिखा हुआ था हमारे पास, अगर लेफ्ट साइड पर देखें, लेफ्ट साइड पर, अच्छा इसको थोड़ा सा और अभी हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें तो हमारे पास क्या है, माइनस बी एक्स पावर 4, ठीक है, और माइनस इधर से अगर हम क्या कॉमन ले, एक्स प्लस एक्स 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में बी प्लस बी माइनस सी, सही है। और इधर से अगर मैं x पावर 2 कॉमन लेता हूँ प्लस में, तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा c माइनस सी प्लस है ना, और ये b इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और अगर हम इस साइड पर देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अगर मैं प्लस x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास इधर क्या है, मेरे पास b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी है ना b माइनस सी, b माइनस सी, सही। और ये सम कांस्टेंट c इधर आ गया एज इट इज, ठीक है। और अब हमारी इक्वेशन काफ़ी लंबी हो गई है, तो हमारे पास क्या आ गया, -1/4 x पावर, ये 4 थी भाई, 4 पावर थी, सही है ना, ये पावर क्या थी, 4 थी, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पावर 4, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गई, x पावर ये तो 4 आ गई, और इधर मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए इधर जो है ना हमारे पास, इधर अगर मैं इधर x को कॉमन लेता हूँ तो दोनों में से, तो मेरे पास क्या बचता है, -1/2 है ना, इधर अगर मैं जो है ना, और अगर स्टूडेंट्स इधर से मैं अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो x को अगर x स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, -1/2, और इधर बचेगा +1, ठीक है। और प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और हमारे पास हो जाएगा -1 + 2/2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, +1/2, +1/2 आ जाएगा हमारे पास, यानी हमारे पास ये आ जाएगा 2, है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू जो बनेगी, तो हमारे पास एक तो आ जाएगा माइनस, इधर लिख देता हूँ +x²/2 और -1/4 आई है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, ये पूरी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँ, ये एक हमारे पास आ गई, ठीक है, और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सही है ना। और साथ में क्या बच रहा था, साथ में हमारे पास ये वाली चीज़ बच रही थी, सही है, ये वाली जो चीज़ बच रही थी इसको मैं यहाँ पर करके लिख लेता हूँ, ठीक है ना। और इधर क्या था, प्लस साइन, इधर क्या आ गया, प्लस साइन। अच्छा अब इसके अंदर एक और बात ये है कि सारी की सारी जब हमारे पास सोल्व हो रही है, अगर मैं आपको यहाँ से, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ से दिखाऊं, तो इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और ये वाली भी क्या होंगी, एक्स स्क्वायर हो जाएंगी जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सही है। अगर मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ इन चीज़ को, इस चीज़ को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dx, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -dx² हो जाएगा, है ना। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस dx आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। और फिर ये e जो है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ex, है ना, ex माइनस ex, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, क्लियर है। और अब इधर से हमारे पास जो है ना, इधर से हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम देखें, अगर इनको हम थोड़ा सा और सोल्व करें तो हमारे पास जो है ना, -bx⁴ प्लस x⁴, ठीक है, और क्या आ गया, b माइनस सी, ठीक है, प्लस x², ठीक है, x² आ गया, ठीक है ना। और इधर क्या आ गया, माइनस सी और c माइनस b, सही है, c माइनस b। और इसके साथ अब मैं कौन सी टर्म लिखता हूँ, ये स्क्वायर वाली जो है, ठीक है ना। अब सारी खुल गई है तो मैं सारी ये लिखता हूँ, तो इधर क्या आ गया, -dx², ठीक है, ये चीज़ आ गई। और ये वाली जब चीज़ आ गई, और फिर उसके बाद हमारे पास इधर क्या था, इसको मैं और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर कर लेता हूँ, सही है ना। और अब हमारे पास, ताकि मैं कॉमन ले लूँ उसमें से, अभी और कॉमन लूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, एक सी इधर आ गया, और इधर अब हमारे पास क्या है, प्लस एक्स, और इधर क्या आ गया, b माइनस सी, ठीक है। और अब इसके साथ जो है ना, मैं ये वाली चीज़, अब ये वाली जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, तो इसके साथ हमारे पास क्या है, प्लस dx, ठीक है, और प्लस हमारे पास dx आ गया, और माइनस क्या आ गया, ex, ठीक है।
अब इधर क्या बच रहा था, सिर्फ सी बच रहा था, तो ये वाला सी एज इट इज, और इधर सिर्फ क्या बच रहा था, ई बच रहा था, तो ई जो है ना वो एज इट इज, सही है। यानी इसको मैंने क्या कर लिया था, अगर मैं आपको ठीक से करके दिखाऊं, इसको मैंने इस तरह से लिखा है, अगर आप देखो तो सही है। अभी इसको लेफ्ट वाली साइड इसको सोल्व भी करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या और बनता है। इधर हमारे पास जो है ना, इधर अगर देखिए हमारे पास x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो प्लस x अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, हमारे पास क्या है, c माइनस बी, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और माइनस माइनस इधर क्या बच रहा है, माइनस डी बच रहा है, सही है। और ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। और इधर प्लस एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इधर मेरे पास क्या बच रहा है, बी माइनस सी, ठीक है, प्लस डी बचेगा, ठीक है। और इधर से अगर जो है ना, बल्कि और माइनस ई भी बचेगा, माइनस ई भी बचेगा, सही है ना, माइनस ई, सही है। तो माइनस ई हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये माइनस ई आ गया, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, सी और सी प्लस ई, सही है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। और अब देखो कैंसिल आउट वगैरह तो कुछ नहीं हो रहा, तो माइनस बी एक्स पावर 4 प्लस एक्स 3 बी माइनस सी प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आ गया, अगर हम देखें तो इधर हमारे पास आ गया है सी माइनस बी माइनस डी, ठीक है, प्लस एक्स, इधर क्या आ गया, बी माइनस सी, ठीक है। ऑर्डर में लिख रहा हूँ, बल्कि ऑर्डर को इसको भी लिखना चाहता था, मैंने नहीं लिख रहा, बाकी आगे मैं लिखता हूँ, सही है ना। ये डी आ गया, माइनस ई आ गया, सही है, और प्लस सी प्लस ई आ गया, ठीक है। अब हम आपको राइट साइड पर अगर देखें तो हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, ये देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा काम हो गया ये सारा, सही है ना। और इधर अगर इस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँ तो ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। और इनके दरमियान जो साइन था वो क्या था, इक्वल का साइन था, ये हमारे पास आ गया है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर इसको हम इक्वेट करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ये वाली जो चीज़ है एग्जैक्टली यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब मैं यहाँ पर इक्वेट करने लगता हूँ वैल्यूज़ को, सही है। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस बी एक्स पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1/4 आ गई, ठीक है, और x पावर 4 आ गई, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना, देखिए मैंने बिल्कुल सीखा, माइनस बी एक्स स्क्वायर और पावर 4, और इधर क्या आ गया, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब इधर जो है हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास जो पावर है ना वो 3 वाली नहीं लिखी हुई। अब 3 वाली पावर नहीं लिखी हुई, उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करें। हम अपनी मर्जी से जो है ना, इसको क्या करेंगे, अपनी मर्जी से, बल्कि मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ। इधर हमारे पास पावर नहीं लिखी हुई ना, तो मैं क्या करता हूँ, 0 x पावर 3 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये इधर नहीं था ना, मैंने अपनी मर्जी से लिख लिया, तो अब ये इधर आ भी गई है, तो हमारी जो इक्वलिटी में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा, तो हमारे पास ये टर्म समझ लो ना होने के बराबर है, सही है। तो हमने लगाई है ताकि हमारे पास ये प्लस में ही था ना, जी प्लस में था। तो अब हमारे पास जो है ना 0x पावर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, x पावर 3, और इधर हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास b माइनस सी के, ये इसके बराबर होगा, इसलिए ये करना चाह रहा है, ठीक है। इधर क्या हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास पूरी जो स्क्वायर वाली टर्म है वो किसके बराबर होगी, वो हमारे पास बराबर होगी c माइनस बी माइनस डी के, ठीक है। और x वाली जो है, अब इधर x वाली हमारे पास कोई टर्म नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अपनी मर्जी से इधर क्या करेंगे, x वाली टर्म इसके अंदर ऐड कर लेंगे, इन सब के अंदर अपनी मर्जी से, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इधर कर लेंगे प्लस x और इसके साथ 0 इसका कोफिशिएंट, ताकि हमारे पास क्या रहे, इक्वलिटी बरकरार रहे, ठीक है ना। और बल्कि एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आगे आगे करके लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि जगह बने हमारे पास, सही है। बल्कि इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, इधर क्या आ गया, x पावर 2, बल्कि x पावर 2 नहीं, x पावर 2 तो आ गया, ये हमारे पास आ गया 0x इज इक्वल टू, कहाँ पर है, x हमारे पास b, ठीक है,
और बी आ गया। अच्छा याद रहे कि इसके साथ क्या था, एक्स स्क्वायर था, सही है ना। तो बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई के बराबर आ गया, ठीक है। और जब ये दो लास्ट वाली टर्म होंगी वो इसी के बराबर होंगी, सही है। तो मैं ये लास्ट वाली जो टर्म है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सही है। तो हमारे पास क्या है, -1/4 इज इक्वल टू सी प्लस ई के बराबर होंगी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इधर से भी x पावर 4 डिवाइड होगा और यहाँ से भी, तो ये खत्म। तो हमारे पास जो b है ना, और -1 इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 1/4। तो b हमारे पास प्लस में आया 1/4, और इधर से अगर हम देखें तो हमारे पास x पावर ये 3 इधर भी डिवाइड होगा, x पावर 3 इधर भी डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बराबर आ जाएगा b माइनस सी के, और c इधर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास c बराबर हो जाएगा b के। तो b हमारे पास बराबर हो गया c के, और b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/4, तो c भी किसके बराबर आ गया, 1/4 के, सही है। और इसी तरह से अब हमारे पास जो है ना एक्स स्क्वायर इधर भी डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर इधर भी डिवाइड होगा, तो हमारे पास सिर्फ इधर क्या रहेगा, 1/2 इज इक्वल टू सी माइनस बी माइनस डी के। तो हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, 1/4 है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1/4 है, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों की दोनों टर्म जो है ना उठा करके हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 है ना, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0, बल्कि ऐसे ही कैंसिल आउट कर लो ना यार, ये देखो ये पूरी की पूरी कैंसिल। और हमने यहाँ पर भी तो देखा था ना सी और बी के बराबर, तो इससे कैंसिल में थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, देखा नहीं बस मैंने, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डायरेक्टली ये जो बराबर आया है, ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास d बराबर आया माइनस डी के, और ये माइनस साइन इधर आएगा, तो हमारे पास ये d किसके बराबर हो जाएगा, -1/2 के, इज इक्वल टू -1/2 के। और इसी तरह से अगर आप e की वैल्यू निकालें तो -1/4 इज इक्वल टू 1/4, और c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1/4, ठीक है, और प्लस e, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये हमें तो e की वैल्यू चाहिए, तो -1/4, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू e। ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय 4, 2 पे डिवाइड, तो -1/2, सही है, -1/2 आ गया। और हमारे पास क्या आ गया, e का भी, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। c की वैल्यू आपको पता थी, आप इधर से भी इसको क्या कर सकते हो, कंपेयर वगैरह कर सकते हो। तो -1/2, तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है e की -1/2 आई है, सही है ना, -1/2। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारे पास जो इक्वेशन थी शुरू वाली, उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो आ गया, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक बार पुट करके दिखा देता हूँ, सही है। और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को। अच्छा याद रहे कि a की वैल्यू भी 1/4 आई थी, सही है ना। तो अब हमारे पास जो है ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास a इज इक्वल टू, भाई क्या है, a इज इक्वल टू हमारे पास आया था 1/4, बल्कि कलर चेंज करके लिखेंगे 1/4, सही है। इधर हमारे पास जो b की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, b भी 1/4 आया था ना, b भी हमारे पास क्या आया था, 1/4 आया था, ये आ गया 1/4, सही है। और c की वैल्यू क्या थी, c भी 1/4 आया था, तो c भी आ गया 1/4, सही है। d की वैल्यू क्या आई थी, तो d की वैल्यू आई थी मेरे ख्याल से -1/2, तो ये अगर हमारे पास आ गई -1/2, और a की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट्स हमारे पास -1/2, तो ये भी आ गई हमारे पास -1/2, ठीक है। अब इनको सही तरह से लिखने का क्या तरीका है, ये हमारे पास जो है ना -1/4 जो है 1/4 जो है वो यहाँ आ जाएगा इसके साथ, वो कैसा आएगा यहाँ पर आप देखो, तो हमारे पास ये -1/4 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, 1 - x, ठीक है। और आपको पता है जैसे ही हमारे पास रेसिप्रोकल होगा इसका, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 - x, है ना। तो हमारे पास ये 4 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली।
तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, सही है ना, यहाँ से इसको खत्म कर लो बल्कि, और 1 ही रह जाएगा ऊपर, सही है। अच्छा इधर क्या होगा, तो इधर देखिए हमारे पास जो है ना ये लिखा हुआ है -1/4 प्लस 1/4, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास होता है डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास जो है ना, बल्कि एक चीज और कि हमारे पास ये ऐसे तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इधर x है और इधर क्या है हमारे पास जो इधर तो x है, सही ना। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ कैसे था, पहले इसको हम सोल्व करते हैं। तो 1/4 इस वाली को सोल्व कर रहा हूँ, और इधर क्या था, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x, ठीक है ना, यानी x यहाँ पर था और प्लस 1/4, ठीक है ना, 1/4। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास क्या है x + 1 डिवाइडेड बाय 4, ये ऐसे लिखा हुआ है, सही है। तो x प्लस, क्योंकि ये जो 1 जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, तो ये इसके साथ ही लिखा हुआ है, सही है ना। ये x आप ये नहीं समझो कि ये x इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये एक्चुअल में साथ लिखे हुए इधर, ये यानी ये ऐसे लिखे हुए हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे पास जो है ना ये यहाँ से ख़त्म, तो ये हमारे पास एक्चुअली ये ऐसे था और ये ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने देखा ये किसके बराबर आई है, ये पूरी चीज़ हमारे पास ये वाली, इसको हमने सोल्व किया है तो ये हमारे पास आई है x + 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर लूँ, अगर ये हमारे पास आई है x + 1 और डिवाइडेड बाय 4, और आपको पता है ये 4 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा x + 1 और इधर 4 आ जाएगा, सही है। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है -1/2, इधर x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रहे मल्टीप्लाई हो रहा है, और -1/2। तो हमारे पास क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो -x, ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और -1 डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो हमारे पास ये किसके बराबर है, दिस होल थिंग इज इक्वल टू -x - 1, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही है ना। ये वाला 2 इधर आता और ये यहाँ पर आ जाएगा, वो कैसा है वो मैंने आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। एक और चीज़ ये कि स्टूडेंट्स इधर जो x साइन है आप उसको कॉमन भी ले सकते हो, अगर जब आप x साइन अगर इधर से कॉमन लोगे या x साइन मल्टीप्लाई करवाओगे, ये x साइन कॉमन ले लो, असल में x साइन जब कॉमन लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और x साइन आपका यहाँ आ जाएगा। अब x साइन वापस इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस, अब ये जो x साइन है इस साइन को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये x साइन आप यहाँ पर भी ले सकते हो, सही है ना। ये x साइन इधर आ गया और आपके पास दोनों पहले माइनस में थी ना, और एक कहाँ चले गया, अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, सही है ना। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में। तो अभी एक साइन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में था और आपका ये भी माइनस में, तो ओवरऑल सारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।